हेलो स्टूडेंट, आज हम वाणिज्य संगठन में पढ़ने वाले हैं प्रबंध के सिद्धांत की विशेषताएं या प्रकृति। प्रसिद्ध विद्वान विलियम बी कॉर्नेल के अनुसार प्रबंध के सिद्धांत आधारभूत विवरण या सर्वमान्य सत्य है जो किसी कार्य या विचार का मार्गदर्शन करता है। तो कोई भी जो प्रबंधक है उसे निर्णय लेने होते हैं, तो ये सारे अहम निर्णय लेने के लिए उसके सामने कोई नियमावली होनी चाहिए, कोई नियम होने चाहिए, और वो नियम अगर सामने रहे तो वो आसानी से अपने निर्णय ले सकता है। और ये सारे निर्णय जो सिद्धांत है ये सर्वमान्य सत्य होते हैं और ये जो प्रबंधक है उसका मार्गदर्शन करते हैं। जैसे ट्रैफिक रूल्स होते हैं, तो हमें पता होता है कि यू टर्न में ही जाना, नो एंट्री में जाना नहीं। तो अगर हमको ये नियम पता होंगे तो हम ट्रैफिक पुलिस के जो फाइन है उससे हम बच सकते हैं, हम शिक्षा से बच सकते हैं। जो प्रबंध के सिद्धांत है वो आधारभूत सत्य है, कारण और परिणाम के बीच का यह संबंध दर्शाते हैं। यानी कि अगर एक्सीडेंट हो गया तो एक्सीडेंट क्यों हुआ, तो उसका कारण जो ट्रैफिक पुलिस है वो ढूंढेंगे। इसलिए हुआ कि आपने नो एंट्री में अपनी गाड़ी को घुसा दिया और सामने से दूसरी गाड़ी आ रही थी, आपने देखा नहीं तो एक्सीडेंट हो गया। तो देखो, ये ट्रैफिक रूल्स के जैसे नियम हैं, उनकी वजह से पता चला कि एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट का कारण क्या था। तो आपने नियमों का पालन नहीं किया, इसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ, इसकी वजह से आपको शिक्षा होगी। तो वैसे ही जो प्रबंध के सिद्धांत है वो प्रबंधक को निर्णय लेने में आसान कर देता है। सिद्धांतों के आधार पर प्रबंधक संगठन के भविष्य की कल्पना कर सकते हैं। उन्हें पता चलता है कि अब हमारे संगठन का भविष्य क्या है, क्या हमारी कंपनी मुनाफा कमाएगी, नामना कमाएगी, क्या हमारे जो ग्राहक है उनको अच्छी गुणवत्ता की वस्तुएं हम दे पाएंगे या नहीं। तो अगर वो सिद्धांत अच्छी तरह से नियमों का पालन करते होंगे तो ही वो अपने भविष्य को सुधार सकते हैं। और इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर प्रबंधक जो है वो छोटी छोटी गलतियां करने से बच सकेंगे, क्योंकि वो अभी जो भूल और सुधार वाली जो तकनीक है उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। वो सीधे सीधे जो नियम है, जो सिद्धांत है, उनको देखेंगे और उनके हिसाब से ही वो अपना काम करेंगे, और जो अपने कारीगर हैं उनको भी उसी के हिसाब से मार्गदर्शन देंगे। अब हम देखते हैं प्रबंध के सिद्धांत की विशेषताएं या प्रकृति। सर्व उपयुक्त या सार्वभौमिक, सामान्य मार्गदर्शन, प्रयोग करना और दोहराना, लोचशील, व्यवहारिकता, कारण और परिणाम के बीच संबंध। अब एक एक करके हम ये सिद्धांत विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। सर्व उपयुक्त सार्वभौमिक, सर्व उपयुक्त यानी सबको काम आने वाला। तो प्रबंध के जो सिद्धांत है वो सभी प्रकार के संगठन, बड़े या छोटे कोई भी हो, तो उन सभी पर ये लागू होते हैं। इन्हें व्यावसायिक, सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक, धार्मिक सभी संस्थाओं पर लागू किया जा सकता है। जैसे कि एक प्रबंध का सिद्धांत है अनुशासन, डिसिप्लिन। तो ये डिसिप्लिन का जो सिद्धांत है वो आप देखो हर जगह पर ये लागू होगा। आपके स्कूल कॉलेज में आपको डिसिप्लिन के बारे में बताया जाता है। समाज में भी, हम जिस समाज से जुड़े हुए हैं वहाँ पे भी हमको डिसिप्लिन में रहना पड़ता है। यानी कि अपने जो भी सामाजिक कार्यक्रम होते हैं उसमें हम कोई हल्ला गुल्ला थोड़ी मचाते हैं। हम अपनी सारी क्रियाएं जो है अपने समाज के रीति रिवाज के अनुसार करते हैं। धार्मिक क्रियाएं जो होती है, जैसे जो धर्म के अनुसार हम अपने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च में जाते हैं और अपने अपने नियमों का पालन करते हैं। तो ये सार्वभौमिक है, सर्व उपयुक्त है। पूरी पृथ्वी पर कहीं पर भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद दूसरा है सामान्य मार्गदर्शन। छोटे से छोटा दिशा निर्देश भी समस्या के समाधान करने में सहायक हो सकता है। अगर आपको प्रबंध के सिद्धांत पता है, नियम पता है,
तो आपको कोई भी किसी को भी मार्गदर्शन देना हो, किसी को भी सलाह देनी हो, तो आप इन नियमों के द्वारा, सिद्धांतों का पालन करके आप दूसरों को जो है मार्गदर्शन दे सकते हो, दूसरों को बता सकते हो कि ये काम कैसे करना है और इसका निर्णय कैसे लेना है। कौन सा सिद्धांत कब लागू हो, इसका संगठन की प्रकृति, परिस्थिति, क्षेत्र पर आधारित होता है। तो यहाँ पर हेनरी फ्योल ने 14 अपने सिद्धांत दिए थे। तो ये जो सारे 14 सिद्धांत सभी जगह पर लागू होंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है। एक सिद्धांत है केंद्रीयकरण का, केंद्रीयकरण यानी सेंट्रलाइजेशन। तो अलग अलग व्यावसायिक संगठन हमने 11वीं कक्षा में पढ़े थे। जैसे उसमें एकल व्यापारी था, तो एकल व्यापारी यानी कि वो अकेला इंसान, अकेला व्यापारी जो अपनी सारी वस्तुएं भी खरीदता है, बेचता भी है, अपना लेखा का पाल का काम भी करता है और सेल्समैन का काम करता है, और उसके साथ अपनी दुकान की साफ सफाई भी खुद ही करता है। तो यहाँ पर खरीदने से लेकर बेचने तक का हर कोई काम एकल व्यापारी खुद ही करता है। तो श्रम का वहाँ पर नहीं है। लेकिन अगर हम साझेदारी संस्था को देखेंगे तो वहाँ पर श्रम का विभाजन साझेदारों के बीच में होता है। अगर हम कंपनी या संयुक्त स्कंद प्रमंडल की बात करें तो वहाँ पे भी श्रम विभाजन होता है, क्योंकि अलग अलग 3 स्तर बनाए गए हैं प्रबंध के। उच्च स्तर है, मध्य स्तर है और निम्न स्तर है। हर एक को पता है कि उसको कौन सा काम करना है और हर एक जो है अपना काम बखूबी करता है। तो अगर नियम हमको पता रहे, केंद्रीयकरण, ये अगर नियम पता है तो ये नियम कहाँ पर लागू होगा, तो जहाँ पर बहुत सारे विभाग है, विभागीय भंडार है, जैसे डीमार्ट जैसी अगर बड़ी बड़ी दुकानें हैं, बड़े बड़े मॉल हैं, तो वहाँ पर केंद्रीयकरण का नियम लागू होगा। तो वहाँ पर सारी वस्तुएं सभी दुकानों के लिए, सभी मॉल के लिए एक ही जगह से खरीदी जाएगी और उसको बेचने का काम जो है वो भी केंद्रीय होगा। अलग अलग मॉल, अलग अलग दुकानों, अलग अलग शहरों की दुकानों से उसे बेचा जाएगा। तीसरा जो है, प्रयोग करने से और बार बार दोहराने से सिद्धांत बनते हैं। तो प्रबंध के सिद्धांत जो है वो शोध कार्य से धीरे धीरे विकसित होते हैं। तो सिद्धांत हमने पहले ही बोला था कि वो आधारभूत सत्य है। तो आधारभूत सत्य यानी कि बार बार उसे परखा गया है, उसे जांचा गया है, उसके बाद में ही उसको सिद्धांत के तौर पर अपनाया गया है। हम जब बोलते हैं कि विज्ञान के सिद्धांत होते हैं, तो क्या ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों क्या हुआ, तो यही प्रश्नों का उत्तर जो है वही वैज्ञानिक सिद्धांत है। तो प्रबंध को भी हम विज्ञान बोलते हैं। तो यहाँ पर भी हम यही प्रश्न पूछते हैं कि ये चीज़ हो, अगर हमारा मुनाफा कम हुआ, ये अगर परिणाम है मुनाफा कम होना, तो इसके कारण क्या है। तो ये हम कारण ढूंढेंगे। इसका कारण क्या हो सकता है, आपको क्या लगता है? इसका कारण हो सकता है हमारी वस्तु की गुणवत्ता अच्छी नहीं थी, या हमारी वस्तु की जो कीमतें थी वो ज़्यादा थी, या हमारे पास हमने जो है अपनी वस्तुओं को ज़्यादा बहुत सारी डिज़ाइन में, बहुत सारे कलर में नहीं बनाया, इसकी वजह से ग्राहकों ने पसंद नहीं किया। तो ये जो सिद्धांत है वो बार बार दोहराने की वजह से ही बनते हैं। व्यवस्थित अवलोकन और प्रयोग द्वारा संगठन में से विकसित किए जाते हैं। तो जो भी ये प्रबंध के सिद्धांत है ये अपने आप कोई कंपनी कारखाने में नहीं बने हैं। यहाँ पर ये मानव संसाधन के साथ आप काम करते हो, तो उनके साथ काम करते करते आपको पता चलता है कि अलग अलग प्रकृति के लोग हैं, अलग अलग स्वभाव के लोग हैं, उनकी आदतें अलग है, अलग समाज से, अलग धर्म से आए हुए लोग हैं। तो इनको बार बार काम करते हुए देखकर ही आप एक जो है उसका जो ठोस बात बता सकते हो, ठोस नियम बना सकते हो कि ये काम ऐसे ही होना चाहिए, इसको ऐसा ही करना है। लोचशील यानी कि
परिस्थिति के अनुसार प्रबंधक इन सिद्धांतों में बदलाव कर सकते हैं, क्योंकि प्रबंधक यहाँ पर किसके साथ काम कर रहे हैं, तो कर्मचारियों के साथ में, इंसानों के साथ काम कर रहे हैं। और मैंने जैसे अभी बताया कि इंसान अपनी प्रकृति में अलग होते हैं, उनके विचार, उनकी आदतें अलग होती है। एक ही व्यक्ति जो है वो कभी हंस भी सकता है, रो भी सकता है, कभी वो जो है निराश भी हो सकता है, कभी बहुत सारा आशावादी भी हो सकता है। तो आपको हर बार जो है उसी व्यक्ति के साथ में हर बार तालमेल बनाकर काम करना होगा। प्रत्येक संगठन की परिस्थिति और स्थिति पर निर्भर करता है। तो जो प्रबंध के सिद्धांत है वो हर एक संगठन की परिस्थिति के ऊपर निर्भर करता है। जैसे एकल व्यापारी होगा, वो अकेला इंसान है तो वो अपनी तरह से निर्णय लेगा। साझेदारी होगी तो वो मिलजुल कर निर्णय लेंगे। और अगर संयुक्त स्कंद प्रमंडल या कंपनी है तो यहाँ पर जो संचालक मंडल है वो और अंशधारी ये दोनों ही मिलकर निर्णय लेंगे। पांचवा है व्यवहारिकता। प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है। यहाँ पर प्रबंध हम किसके साथ कर रहे हैं, समूह के साथ। और ये समूह किसका है, लोगों का समूह है, इंसानों का। प्रबंध के सिद्धांतों का मुख्य लक्ष्य मानवीय व्यवहार को प्रभावित करना है। आपको मशीन को कभी भी कोई भी ऑर्डर देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कोई आदेश आपको मशीन को नहीं देना पड़ता। आपने सिर्फ जो है स्विच ऑन करना है, बटन चालू करना है, बटन बंद करना है, मशीन अपने आप काम करेगा और बंद कर देगा। लेकिन एक इंसान ही है जिसको हमेशा हमें प्रोत्साहित करना पड़ता है, मार्गदर्शन देना पड़ता है, उसकी समस्याओं को हल करना पड़ता है। और यही जो व्यवहारिकता है, यही प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो हमको सिद्धांत देते हैं, प्रबंध के सिद्धांत बताते हैं। और प्रबंध के सिद्धांत के सहायता से ही प्रबंधक मानवीय संसाधनों को निर्देशन देता है और संगठन के उद्देश्य पूरा कर सकता है। कारण और परिणाम के बीच का संबंध। प्रबंध के सिद्धांत कारण और परिणाम के बीच के संबंध को स्थापित करते हैं। प्रबंध के सिद्धांत निर्णय लेने में सहायक होते हैं, क्योंकि प्रबंधक को मानवीय व्यवहार को समझना आवश्यक है। अगर हमारे कर्मचारी अच्छा काम नहीं कर रहे हैं तो ये क्यों अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, ये ऐसा क्यों हुआ कि हमारे कर्मचारी अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो ये सारे प्रबंधक कारणों को ढूंढेगा कि क्या हमने कच्चा माल दिया है उसकी वजह से गुणवत्ता अच्छी नहीं हो रही, क्या हम अपने मज़दूरों को कम मजदूरी दे रहे हैं, क्या हमारे कारखानों में जो मशीन है वो अच्छी नहीं है, वो बिगड़ी हुई है, उसको मुरम्मत की ज़रूरत है क्या। तो ये सारे कारण वो ढूंढेगा और इसमें से जो भी कारण होगा उस कारण का, उस समस्या का वो हल ढूंढेगा। और अगर प्रबंध के सिद्धांत नहीं होंगे तो ये सारे काम जो है वो कर नहीं पाएगा। तो आज उसके बाद है सभी सिद्धांत का महत्व एक समान। मैंने अभी बताया हेनरी फेयल ने 14 सिद्धांत दिए हैं और सभी सिद्धांतों का महत्व उतना ही है जितना कि पहले सिद्धांत का है। 14वें सिद्धांत का भी उतना ही महत्व है। प्रबंध के सिद्धांत उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। प्रबंध के सिद्धांत सामाजिक विज्ञान के सिद्धांत है। सामाजिक विज्ञान किसको बोलेंगे, तो मनुष्यों के साथ में, इंसानों के साथ में हम यहाँ पर व्यवहार कर रहे हैं। अब यहाँ इंसान जो है वो संचालक से लेके, संचालक है, प्रबंधक है, कर्मचारी है, आपके पूर्तिकर्ता है, उसके बाद में सरकारी अफसर हैं, उसके बाद में आपके ग्राहक हैं, ये अंशधारी है, ये सभी जो है ये मानव है, ये सभी इंसान है और इन सभी के साथ में मिलकर आपको काम करना है। इसको हम सामाजिक विज्ञान कहते हैं। रसायन शास्त्र, गणित, भौतिक शास्त्र, ये जो है इनके स्थिर नियम हैं। ये इनके ऊपर जो है आप ये इनके जो नियम हैं वो वैसे ही चलेंगे, इसमें आप कोई बदलाव नहीं कर सकते हो। लेकिन प्रबंध के जो सिद्धांत हैं वो संगठन के अनुसार बदलते रहेंगे। अगर बड़ा संगठन है तो उसकी समस्याएं अलग होगी, छोटा संगठन है तो उसकी समस्याएं अलग होगी, साझेदारी की समस्या अलग है, कंपनी की समस्या अलग है, एकल व्यापारी की अपनी खुद की समस्या है।
तो उनकी मांग के अनुसार ही सिद्धांतों में आपको जो है बदलाव करना पड़ेगा, उसको अपनाना पड़ेगा। आज हमने प्रबंध की विशेषता या प्रकृति देखी, उसमें अलग अलग हमने अलग अलग जो है पॉइंट देखे। सर्व उपयुक्त, सार्वभौमिक, सामान्य मार्गदर्शन, प्रयोग करना और दोहराना, लोचशील, व्यवहारिकता, कारण और परिणाम के बीच संबंध और एक समान सारे मूल्य।